पर्वत तो और भी है, हिमाच्छादित पर्वत और भी है, पर हिमालय अतुलनीय है, जिसकी कोई उपमा नहीं है। महा हिमालय बस हिमालय जैसा है, गौतम बुद्ध बस गौतम बुद्ध जैसे है। पूरी मनुष्य जाति के इतिहास में वैसा महिमापूर्ण नाम दूसरा कोई नहीं है। गौतम बुद्ध ने जितने हृदय की वीणा को बजाया है, उतनी किसी और ने नहीं बजाई। महात्मा गौतम बुद्ध के माध्यम से जितने लोग जागे और जितने लोगों ने परम भगवता उपलब्ध की है, उतनी किसी और के माध्यम से नहीं हुई है। नमो बुद्धाय दोस्तों, बुद्धा 2.0 इस हमारे YouTube चैनल पर और आज के इस वीडियो पर आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से महात्मा बुद्ध की 3 कहानियाँ जानेंगे कि कैसे महात्मा बुद्ध ने उन 3 व्यक्तियों को अपने मार्ग पर चलने के लिए कहा है। महात्मा बुद्ध धर्म के पहले वैज्ञानिक है जिनके साथ श्रद्धा और आस्था की जरूरत नहीं है। उनके साथ जो समझ पर्याप्त है। अगर तुम समझने को राजी हो तो तुम बुद्ध की नौका में सवार हो जाओगे। अगर श्रद्धा भी आएगी तो समझ की छाया होगी, लेकिन समझ के पहले श्रद्धा की मांग बुद्ध की नहीं है। बुद्ध यह नहीं कहते कि जो मैं कहता हूँ भरोसा कर लो। बुद्ध ने कहा है, मेरे पास आना लेकिन मुझसे बंद मत जाना। तुम मुझे सम्मान देना सिर्फ इसलिए कि मैं तुम्हारा भविष्य हूँ। तुम भी मेरे जैसे हो सकते हो, इसकी सूचना हूँ। तुम मुझे सम्मान दो तो यह तुम्हारा बुद्धत्व की ही दिया होगा सम्मान होगा, लेकिन तुम मेरा अनुसरण मत करना, क्योंकि तुम अंधे होकर मेरे पीछे चलोगे तो बुद्ध कैसे बन पाओगे। बुद्धत्व तो खुली आंखों से उपलब्ध होता है, बंद आंखों से नहीं। और बुद्धत्व तो तभी उपलब्ध होता है जब तुम किसी के पीछे नहीं चलते, खुद के भीतर जाते हो, खुद को देखते हो। खुद पर भरोसा करना सीख लो दोस्तों, खुद पर भरोसा करना सीख लो। तो दोस्तों, आज की ये पहली कहानी में हम देखेंगे एक मछुआरे की कहानी। एक बार गौतम बुद्ध घूमते हुए एक नदी के किनारे पहुँचे। वहाँ उन्होंने देखा कि एक मछुआरा जाल बिछाता और उसमें मछलियाँ फंसने पर उन्हें किनारे रख दोबारा जाल डाल देता। मछलियाँ पानी के बिना तड़पती हुई मर जाती थी। बुद्ध यह देखकर द्रवित हो गए और मछुआरे के पास जाकर बोले, भैया, तुम इन निर्दोष मछलियों को क्यों पकड़ रहे हो? मछुआरा बुद्ध की ओर देखकर बोला, महाराज, मैं इन्हें पकड़कर बाजार में बेचूंगा और धन कमाऊंगा। तब उसको बताते हुए बुद्ध बोले, तुम मुझसे इसका दाम ले लो और इन मछलियों को छोड़ दो। मछुआरा यह सुनकर खुश हो गया और उसने बुद्ध से उन मछलियों का मूल्य लेकर मछलियाँ बुद्ध को सौंप दी। तब महात्मा बुद्ध ने जल्दी से वे सभी तड़पती हुई मछलियाँ वापस नदी में डाल दी। यह देखकर मछुआरा दंग रह गया और बोला, महाराज, आपने तो मुझसे मछलियाँ खरीदी थी, फिर आपने इन्हें वापस पानी में क्यों डाल दी? यह सुनकर बुद्ध ने कहा, ये मैंने इसलिए किया, खरीदी है ताकि इनको दोबारा जीवन दे सकूं। किसी की हत्या करना पाप है। यदि मैं तुम्हारा ही गला घोंटने लगूं तो तुम्हें कैसा लगेगा? यह सुनकर मछुआरा हैरानी से बुद्ध की ओर देखने लगा। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तब महात्मा बुद्ध बोले, जिस तरह मानव को हवा और पानी मिलना बंद हो जाए तो वह तड़प तड़प कर मर जाएगा, उसी तरह मछलियाँ भी यदि पानी से बाहर आ जाए तो वो भी तड़प तड़प कर मर जाती है। इनमें से
इनमें भी सांस है, उनको तड़पते देखकर तुम कठोर कैसे हो सकते हो? बुद्ध की यह बातें सुनकर मछुआरा लज्जित हो गया और बोला, महाराज, आज आपने मेरी आंखें खोल दी। अभी तक मुझे यह उचित काम लगता था, पर अब लगता है कि इनमें भी अच्छे काम करने में मैं अपनी उपजीविका चला सकता हूँ। मैं चित्र बनाता हूँ। आज से मैं चित्रकला से ही अपनी आजीविका करूँगा। इसके बाद वह वहाँ से चला गया और कुछ ही समय में प्रसिद्ध चित्रकार बन गया। दोस्तों, ऐसा काम करो जो किसी की हत्या करने की प्रवृत्ति न करता हो। किसी की हत्या मत करो, हत्या करना पाप होता है। ये हमें महात्मा बुद्ध सिखाते हैं। तो दोस्तों, अब चलते हैं हमारी दूसरी कहानी की तरफ। एक बार महात्मा बुद्ध कहीं प्रवचन दे रहे थे। अपनी देशना खत्म करते हुए उन्होंने आखिर में कहा, जागो, समय हाथ से निकला जा रहा है। सभा विसर्जित होने के बाद उन्होंने अपने प्रिय शिष्य आनंद से कहा, चलो थोड़ी देर घूम कर आते हैं। आनंद भिक्षु के साथ चल दिए। अभी वे विहार के मुख्य द्वार तक ही नहीं पहुंचे थे कि एक किनारे रुककर खड़े हो गए। प्रवचन सुनने आए लोग एक एक कर बाहर निकल रहे थे, इसलिए भीड़ सी हो गई थी। अचानक उसमें से निकलकर एक स्त्री गौतम बुद्ध के से मिलने आई। उसने कहा, तथागत, मैं नर्तकी हूँ। आज नगर की सृष्टि के घर मेरे नृत्य का कार्यक्रम पहले से ही तय था, लेकिन मैं इसके बारे में भूल चुकी हूँ। आपने कहा समय निकला जा रहा है तो मुझे तुरंत इस बात की याद आ गई। धन्यवाद तथागत बुद्ध। उसके बाद एक डकैत आया और उसने कहा, तथागत, मैं आपसे कोई बात छिपाऊंगा नहीं। मैं भूल गया था कि आज मुझे एक जगह डाका डालने जाना था कि आज उपदेश सुनते ही मुझे अपनी योजना याद आ गई। बहुत बहुत धन्यवाद। इसके जाने के बाद धीरे धीरे चलता हुआ एक बूढ़ा व्यक्ति बुद्ध के पास आया। बुद्ध ने कहा, तथागत, जिंदगी भर दुनियावी चीजों के पीछे भागता रहा। अब मौत का सामना करने का दिन नजदीक आता जा रहा है। तब मुझे लगता है कि सारी जिंदगी यूं ही बेकार हो गई। आपकी बातों से आज मेरी आंखें खुल गई। आज से मैं अपने सारे बुनियादी मोह छोड़कर निर्वाण के लिए कोशिश करना चाहता हूँ। जब सब लोग चले गए तो बुद्ध ने कहा, देखो आनंद, प्रवचन मैंने एक ही दिया, लेकिन इसका हर किसी के दिमाग में अलग अलग मतलब निकाल लिया। जिसकी जितनी झोली है उतना ही दान वह समेट पाता है। निर्वाण प्राप्ति के लिए भी मन की झोली को उसके लायक बनाना होता है। इसलिए इसके लिए मन का शुद्ध होना बहुत जरूरी है। तो दोस्तों, एक बात के अनेक अर्थ निकलते हैं, तो अपने अपने हिसाब से हर व्यक्ति अलग अलग मतलब निकालता है। तो दोस्तों, किसी बात का मतलब निकालना है तो उसे पहले समझ लीजिए कि उस बात में क्या है और उसका मतलब कैसे निकालना है। दोस्तों, आपने इस कहानी में देखा, नर्तकी नृत्य करने का मतलब निकाल गई, डाकू चोरी करने का मतलब निकाल गया और एक वृद्ध व्यक्ति निर्वाण का मतलब निकाल गया। तो दोस्तों, हर बात एक जैसी नहीं होती है, उसे समझना यही बहुत बड़ी बात होती है। तो दोस्तों, इसे समझिए, उस बात को समझिए, उसके बाद उसका अर्थ निकालिए।
जिसका जितना ज्ञान होता है वो उतना ही अर्थ निकाल सकता है। तो दोस्तों, ज्ञान को बढ़ाओ। तो दोस्तों, अब हम चलते हैं हमारी तीसरी कहानी की तरफ, जो प्रेम की कहानी है। एक दिन बुद्ध का अंतिम दिन था, जिस दिन वे भोजन करने एक बहुत गरीब लुहार के यहाँ गए थे। लुहार अत्यंत गरीब था, उसके पास बुद्ध को खिलाने के लिए कुछ भी नहीं था। बरसात में लकड़ियाँ पर उगने वाली छतरी नुमा कुकुरमुत्ती की सब्जी बड़े प्रेम से बना लाया। जहर से भी ज़्यादा कड़वी सब्जी खाते रहे। बुद्ध वो पूछता रहा, कैसी लगी? बुद्ध मुस्कुराते हुए उसे कहने लगे, ठीक है, अच्छी है। तो उसने और थाली में डाल दिया। उसका प्रेम देखकर बुद्ध मुस्कुराते थे और पूरी सब्जी खा गए। देह में जहर फैल गया। चिकित्सक बोले, आप जानते थे सब, फिर भी उस लोहार को रोका क्यों नहीं? तब महात्मा बुद्ध मुस्कुराते हुए बोले, मौत तो एक ना एक दिन आनी है। मौत के लिए प्रेम को कैसे रोक देता? मैंने प्रेम को आने दिया, प्रेम को होने दिया और मौत को स्वीकार किया। हानि कुछ ज़्यादा नहीं, कल परसों में मरना ही था, लेकिन प्रेम की कीमत पर जीवन को कैसे नहीं बचा सकता हूँ। ऐसा ही होता है प्रेम। आप प्रेमवश होकर जहर भी पी जाते हैं, दुख खुद उठाते हैं, लेकिन प्रेम को होने देते हैं। प्रेम को खोजने को आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं होती है। आपको खुद के भीतर झांकना होता है। हम सभी के भीतर हमेशा प्रेम का कलश भरा हुआ होता है। उसे बस प्रेम से छूने की देरी होती है, वो झलकने लगता है। जब भी कोई प्रेम से पुकारता है, मन को छू जाता है। हमारा प्रेम कलश भर भर जाता है। तो दोस्तों, ये प्रेम की कहानी हमने आपको महात्मा बुद्ध की बताई है। तो आप प्रेम से हमारे इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि और बेल आइकन प्रेस जरूर करना, ताकि हमारे आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो में कुछ अच्छा लगता है तो इसे शेयर जरूर करना और कमेंट में नमो बुद्धाय जरूर लिख देना। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमो बुद्धाय।